हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। आजकल की बहुएं तो मोम की गुड़ियां हैं, मोम की गुड़ियां। आनंदी और शौर्य की शादी को एक हफ्ता ही हुआ था और सासू माँ ने उसके कंधों पर सारे घर की जिम्मेदारी डाल दी और काम वाली भी यह कहकर कि बस शादी के लिए लगवाई थी हटवा दी। आनंदी के दो देवर थे और एक शादीशुदा ननद जो बहुत प्यारी थी। ननंद प्रीति और ननंदोई राजीव का स्वभाव बहुत अच्छा था। पग फेरों की रस्म के बाद ननंद रानी अपने ससुराल चली गई थी और अपनी मम्मी से कहकर गई थी कि मम्मी भैया भाभी को घूमने के लिए भेज देना। तो सासू माँ ने कहा कि तेरे दोनों भाइयों के फाइनल पेपर शुरू होने वाले हैं, उसके बाद भेज दूंगी। छोटा देवर रवि फर्स्ट ईयर में था और बड़ा देवर संजू फाइनल ईयर में। सारे परिवार का स्वभाव अच्छा था। सासू माँ के साथ पहले सब काम करवाते थे, पर अब सासू माँ किसी को किसी भी काम में हाथ नहीं लगवाने देती। फिर भी आनंदी खुशी खुशी घर का सारा काम करती थी। अभी उसकी शादी को 3 महीने ही हुए थे, वह प्रेग्नेंट हो गई। सब बहुत खुश थे, पर आनंदी बहुत परेशान रहने लगी थी। उससे ज़्यादा काम नहीं बनता था, कुछ खाती तो उल्टी हो जाती। सासू माँ का एक ही आलाप रहता कि इतनी छुई बनने की जरूरत नहीं है, हमारे भी 4-4 बच्चे हुए हैं। आजकल वालियों की तो नौटंकी ही पूरी नहीं होती। ननंद दूर रहती थी। जब से उन्हें पता चला उसका भाभी से मिलने का बड़ा मन था। उनकी भी 2 साल की एक छोटी सी प्यारी बेटी है। जैसे ही आनंदी का तीसरा महीना शुरू हुआ और आनंदी के उल्टियाँ पड़ने लगी, ननंद मिलने आई तो भाभी का चेहरा देख धक रह गई कि भाभी यह क्या हुआ आपको, आप तो बिल्कुल ही मुरझा गई हो। इतने में सासू माँ बोली, भाभी को छोड़, माँ से मिल और जा बहू अपनी ननंद के लिए चाय नाश्ता बना ला। तो ननंद ने कहा, चलो भाभी मैं आपके साथ चलती हूँ। तो माँ ने कहा, अरे तुम बैठो, यह बना लेगी, सभी औरतों के साथ होता है ऐसा। ननंद प्रीति अपनी भाभी के लिए काफ़ी परेशान थी, पर माँ है क्या कहे कैसे कहे समझ नहीं आ रहा था। प्रीति रात का खाना बनवाने में भाभी की मदद करती है, फिर सब खा पीकर सोने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं। प्रीति अपनी माँ के साथ उनके कमरे में आ जाती है। उसकी बिटिया भी सो जाती है तो माँ प्रीति से कहती है, तेरे भी एक बच्चा और हो जाए तो तेरा परिवार भी पूरा हो जाएगा। तो प्रीति को मौका मिल गया माँ को समझाने का। प्रीति कहती है, ना मम्मी, मैं तो दूसरे बच्चे के बारे में सोच भी नहीं सकती। तो माँ ने पूछा, ऐसा क्यों भाई। तो प्रीति ने कहा, मम्मी आपको तो पता है गुड़िया के बारे में मेरी तबीयत कितनी खराब रहती थी, कितनी उल्टियाँ, घबराहट, कुछ काम नहीं होता था जब तो हम पति पत्नी ही रहते थे। इन्होंने फुल टाइम मेड लगवा दी थी, मेरे खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखते थे। पर अब ससुर जी के जाने के बाद सासू माँ भी यहीं आकर रहने लगी है। वैसे तो वह बहुत अच्छी हैं, पर उन्हें काम वाली रखना पसंद नहीं है और बेटा बहू के लिए कुछ भी स्पेशल करे तो कहने लगती हैं, आजकल की बहुएं तो मोम की गुड़ियाँ बनी रहती हैं। आपको मैंने बताया नहीं, 15 दिन पहले मुझे बहुत बुखार था तो यह मेरा खाना कमरे में दे गए तो सासू माँ का मुंह फूल गया, बोली जोरू का गुलाम हो गया है तू तो। यह सब सुनकर माँ को बहुत गुस्सा आता है। कहती है, मैं बात करूंगी समधन जी से। अरे ऐसा कौन करता है अपनी बहू के साथ। माना हम लोगों ने अपने ज़माने में बहुत सी परेशानियां झेली, पर ज़रूरी तो नहीं आगे भी वही होता रहे। अरे जब हम अपनी बहू बेटियों की परेशानी नहीं समझेंगे तो किसकी समझेंगे। अरे कोई मुझसे पूछे, जब कभी याद आती है उन दिनों की तो इतना गुस्सा आता है, इतने सालों बाद भी। अरे पहले की सासू माँ नहीं, पत्थर थी पत्थर, जिस पर किसी की तकलीफ का कोई असर ही नहीं होता था। तो प्रीति ने कहा, हाँ माँ यह बात तो है। प्रीति मम्मी की हाँ में हाँ मिलाती जाती है और कहती है, पर मम्मी सासू माँ तो अब भी नहीं बदली। अब आप खुद को ही देखिए, आप माँ कितनी अच्छी हो, पर सासू माँ के रूप में आपका व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है। पहले जब आप काम करती थी, सब आपके साथ काम में लग जाते थे, तब आपको अपने बच्चों का काम करना नहीं अखरता था। पर अब तो वह पानी भी लेकर पी लो तो कहती हो, भाभी से ले लेते, खुद क्यों परेशान हुए। मम्मी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, नहीं चाहती भाभी के मन में आपके लिए गुस्सा भरे। वह आपको जब भी याद करे तो बस प्यार की यादों से। अब उसके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। एक बार भाभी की तरफ माँ की नज़रों से देखिए कैसी हो गई हैं भाभी। और मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी है, मैंने जो कहा सिर्फ आपको समझाने के लिए कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरी माँ की बुराई करे। फिर दोनों माँ बेटी सो जाती हैं, पर सावित्री जी नींदों में ही अपना आकलन करती रहती हैं। सुबह जब आनंदी चाय लेकर आती है तो वह देखती है बहू सच में बिल्कुल कमज़ोर हो गई है। इतने में देवर कहता है, भाभी मेरी शर्ट प्रेस कर दो। तो माँ कहती है, क्यों,
तुम अपने आप नहीं कर सकते यह छोटे छोटे काम? तो बेटा कहता है, माँ आपने ही तो कहा था कि कुछ भी काम हो तो भाभी से कह देना। तो माँ कहती है, हाँ कहा था, पर अब इस बेचारे की हालत देखी है। आनंदी को सासू माँ की यह सब बातें सुनकर बड़ा अजीब सा लगता है, पर वह कुछ कहती नहीं। नाश्ता करते समय माँ अपने बड़े बेटे शौर्य को कहती है, शौर्य बेटा, वो आजकल कपड़े धोने की मशीन आ रही है ना, जिसमें अपने आप कपड़े धोकर खंगल खंगल भी जाते हैं। तो बेटा कहता है, माँ फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन? तो माँ कहती है, हाँ हाँ वही वही, 1-2 दिन में ले आना ताकि आगे बहू को परेशानी ना हो। दोपहर को एक पड़ोसन प्रीति से मिलने आती है। कहती है, बहू बता रही थी कि प्रीति दीदी आई हुई है, तो मैंने सोचा चलो बिटिया से एक बार मिल आती हूँ। तो माँ कहती है, अच्छा किया सरला तुम आ गई, नहीं तो मैं तुम्हारे घर ही आने वाली थी। तो उन्होंने कहा, क्यों क्या हुआ? तो माँ ने कहा, अरे कुछ नहीं, तुम्हारी काम वाली से बात करके बताना, हमारे यहाँ भी बर्तन सफाई कर देगी क्या? तो आंटी ने कहा, हाँ भला वह क्यों मना करेगी। इतने में आनंदी कहती है, माँ जी मैं काम कर लूँगी। तो सासू माँ कहती है, हाँ बहू मुझे पता है तुम सारे काम कर लोगी, पर मैं नहीं चाहती कि अब तुम काम करो। तुम बस खाओ पियो, अपना ध्यान रखो। जब घर में बच्चा आए तो खिलखिलाता आए, ना कि अपनी माँ की तरह मुंह लटकाए। यह सुनकर सब हंस पड़ते हैं। प्रीति अपनी माँ के गले लग जाती है तो आनंदी समझ जाती है कि यह सब दीदी का किया हुआ है। वह आंखों ही आंखों से उन्हें धन्यवाद देती है। तो प्रीति कहती है, भाभी खुश रहा करो। फिर प्रीति अपने ससुराल जाने की तैयारी करती है। तो माँ कहती है, बिटिया तूने बेटी होकर भी अपनी माँ को सही शिक्षा दी, खूब खुश रह और जल्दी जल्दी आया कर। गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या ननंद का अपनी माँ से इस तरह से बात करना सही था। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।